लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के सर्जन ने कराची और गंबट समेत दीगर बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों से उम्र रसीदा होने के बाइस ऑपरेशन से माजरत करके वापस घर भेजी जाने वाली 70 साल खातून के जिगर से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए कैंसर ज़दा गुदूद निकाल कर उसकी जान बचा ली। मज़कूरा खातून रहमत बीबी का ताल्लुक कंडियारों से है, जो कि जिगर के कैंसर के बाइस शदीद तकलीफ में मुब्तला थी, जबकि लवाहिकीन की जानिब से कराची के बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीज़ा का मुआयना करवाया। ताहम खातून की उम्र 70 साल से ज्यादा होने के बाइस डॉक्टर्स ने जिगर के ऑपरेशन करने से माजरत की थी। ताहम लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के शोबा इनोवेटिव एंड एडवांस सर्जरी के सरबराह डॉक्टर अरशद अबड़ो ने जदीद तरीन मशीन के जरिए लीवर एबुलेशन सर्जरी करके खातून की जान बचा ली। इस हवाले से लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशेरों के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई ने इंतहाई मसरत का इजहार करते हुए कहा कि लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद में लिवर ट्रांसप्लांटेशन से पहले लिवर में मौजूद गदूद का एक ऑपरेशन हुआ, जो कि फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स लिवर सर्जरी। उसमें कैंसर का गदूद था। हमारे डॉक्टर साहबान ने, जिसमें प्रोफेसर अरशद अबड़ो हैं, उन्होंने उस पेशेंट का गदूद मशीन के थ्रू उस लिवर से निकाला था, क्योंकि लिवर की हर सर्जरी बहुत नाजुक होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो मशीन मौजूद है इसी हॉस्पिटल में, जिसके थ्रू वो ऑपरेशन हुआ और लिवर को भी कोई इंजरी नहीं हुई। अब वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है और हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ऐसे मरीज़ जो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवाएं तो उनके कम से कम 5 से 7 लाख रुपए लग सकते हैं। वो सर्जरीज इसी हॉस्पिटल में बगैर पैसों के, बगैर खर्चे के हो रही हैं। ऑपरेशन करने वाले माहिर सर्जन प्रोफेसर अरशद अबड़ो ने कहा कि आज हमने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का दूसरा पेशेंट जो है उसको हेपेटोमा का ऑपरेट, वो उसको माइक्रोवेव एब्लेशन की है। ये हमारा दूसरा केस है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वाला केस भी वो भी माशाल्लाह बेहतर होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया था। इस पेशेंट को भी हमने डे केयर सर्जरी के तौर पे दाखिल किया है। खुसूसियत ये बात थी कि ये पेशेंट, इसके जो प्लेटलेट काउंट थे वो तमाम लो थे, तकरीबन 70,000 के करीब थे प्लेटलेट काउंट। ये पेशेंट हेपेट सी की वजह से इसको हेपेटोमा हुआ और हमारे पास ये हाई रिस्क पेशेंट था, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको माइक्रोवेव एब्लेशन करके और पेशेंट को सेहतयाब किया है। ये पेशेंट काफ़ी जगह से रेफ़र होकर आया था हमारे पास, 2-3 हॉस्पिटल से। एक तो ये हाई रिस्क पेशेंट था, इसका जो ट्यूमर की साइज़ थी वो तो इतनी बड़ी नहीं थी, 3 सेंटीमीटर के करीब इसकी साइज़ थी, लेकिन ये इंफीरियर वेना केवा जो बड़ी शहरग होती है उसके बिल्कुल ऊपर था और लेफ्ट लोब में था। इसकी वजह से ये हाई रिस्क था। लेकिन पेशेंट को हमने इसकी सारी ऑपरेशन के पहले और बाद की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन उससे आगाही दी, और पेशेंट के जो बेटा था वो डॉक्टर था, वो समझदार था, उन्होंने एग्री किया कि आप प्रोसेस करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पेशेंट ठीक है और हम इसको कल डिस्चार्ज कर देंगे। लास्ट टाइम जो था वो पहला केस था, इसलिए एक्सपर्ट्स थे वो साथ थे, लेकिन इसमें हमारा जो स्पेशली क्रेडिट जाता है वो शोबा रेडियोलॉजी को जाता है। उनकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनका हमारे साथ ताउन है। उन्होंने अपने जो है एक्सपर्ट हमें रेडियोलॉजिस्ट दिए, जिन्होंने ओटी में हमें आइडेंटिफाई करके दिया कि ट्यूमर यहाँ पर है, तो हमने उस नीडल से उसको एब्लेट किया। देखिए नीडल की जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन एक पेशेंट पे वो एक ही नीडल इस्तेमाल होती है, उसकी कॉस्ट तकरीबन 2 लाख रुपए से ज़्यादा है। और अगर मशीन की कॉस्ट करें तो वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए की मशीन है, उसके साथ दूसरी और लवाजमात जो दवाइयाँ होती हैं इस्तेमाल होती हैं वो सब शामिल होती हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में अगर ये ऑपरेशन होगा तो तकरीबन 5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आएगी, और हमने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया है। मुतासरा खातून के बेटे डॉक्टर मसरूर रहमत रिंद ने वालिदा की कैफियत से आगाह करते हुए कहा कि मेरी अम्मी को जिगर का मसला था। हमने इससे पहले डाओ में भी दिखाया था, तो वहाँ पे एक और प्रोसेस होता था। फिर हमें पता चला कि सर अरशद अबड़ो साहब यहाँ पे लिवर एब्लेशन करते हैं, जो हैदराबाद में ये दूसरा केस है जो मेरे अम्मी का सर अरशद अबड़ो ने किया है। यहाँ पे लम्स हैदराबाद में सर ने ये किया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी खर्चा नहीं आया, ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अम्मी अभी ठीक है और सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन के मरहले से गुजरने वाली खातून ने बताया कि वो शदीद तकलीफ में मुब्तला थी और अस्पतालों के चक्कर लगा रही थी, मगर किसी ने इनका ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन अब इनके ऑपरेशन के फौरी बाद ही दर्द से निजात मिल गई है।